हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर सेकेंड। जो हमारा चैप्टर चल रहा था सेकेंड है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसके पार्ट सेकेंड चालू करेंगे। सो पार्ट सेकेंड क्या है? मृदु crept up to the window. Lully was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eye glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of old black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. Tuft का मतलब लिख लेना छोटी होता है. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his bordered vestige, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. देखिए इस पैसेज में क्या होगा, जो मृदु रहती है वो कहाँ, मतलब जो मृदु रहती है वो खिड़की के पास पहुंच जाती है। तो क्या होता है कि वहाँ से खिड़की से लल्ली कुछ दूर बैठी हुई थी और ये क्या कर रहे थे, वॉयलिन बजा रहे थे। अब वॉयलिन कौन कौन बजा रहे थे? जो लल्ली थी अपने मास्टर के सामने बैठी हुई क्या कर रही थी, वॉयलिन बजा रही थी। तो उसकी जो ध्यान था बिल्कुल कहाँ पर था, उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसका जो ध्यान था वो बिल्कुल वॉयलिन बजाने पर ही क्या था, केंद्रित था। सो अब जो लल्ली थी उसके सामने उसके जो मास्टर शिक्षक थे, जो उसके संगीत मास्टर थे, वो उसके बैठे हुए थे। तो उनकी पीठ की किस तरफ थी? जो मृदु यहाँ पर खड़ी थी खिड़की तरफ, वहाँ थी। अब बताया गया आगे वाले पैसेज में कि जो मास्टर थे उनका सिर थोड़ा गंजा वगैरह गंजे थे और उनके जो हल्के फुल्के बाल थे वो कान के ऊपर लटके हुए थे और उन्होंने पुराने ढंग, मतलब एक पुरानी टाइप की क्या थी, छोटी थी उनकी, टफ्ट मतलब छोटी होती है। और उनकी गर्दन में क्या, एक सोने की जो माला, चेन बोल सकते हो आप, जंजीर बोल सकते हो, वो क्या थी, बनी हुई थी। और हाथ में एक हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी उन्होंने। और वो भी क्या कर रहे थे, बिल्कुल वॉयलिन को क्या कर रहे थे, बजा रहे थे। और उन्होंने एक धोती पहन रखी थी। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा होगा वेस्टिज एज। तो उनके जो पैर था वो धोती की कहाँ से निकली हुई थी, एक वेस्टिज एज मतलब क्या है, गोल्ड बॉर्डर। उनकी धोती पर क्या है कि एक सुनहरी बॉर्डर लगी हुई थी, गोल्ड गोल्ड की क्या लगी हुई थी, बॉर्डर लगी हुई थी। वहाँ से उनके क्या कर रहे थे, पतले मतलब धोती से बाहर निकले हुए थे उनके पैर निकले हुए थे, और वो अपने अंगूठे को क्या कर रहे थे, फर्श से ताल मिला रहे थे। जब कोई वॉयलिन वगैरह या कोई साउंड हम बजाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ताल मिलाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट है, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लली स्टम्ड behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hand. What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. It was like the wheels of train fitting smoothly into the rail and whizzing along as Ravi said. Mridu stared at that huge, bearing hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये बजा रहे थे, वॉयलिन बजा रहे थे। तो जो मास्टर थे उन्होंने कुछ सुर बजाए अपने वॉयलिन से। तो लल्ली भी क्या कर रही थी कि वॉयलिन लेकर खड़ी थी, लेकिन लल्ली को बजाना नहीं आता था उनके मास्टर। तो वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे हेल्पलेस, हेल्पलेस और अनहैप्पी, मतलब वो दुखी लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि उसको वॉयलिन बजाना नहीं आता था। दोनों में बहुत अंतर था, मास्टर और उनके वॉयलिन में। लेकिन जब मास्टर जो उनके थे, म्यूज़िक मास्टर थे, वो जब वॉयलिन बजा रहे थे तो मतलब ऐसा लग रहा था, एक बहुत अच्छा जो धुन निकल रही थी वहाँ से, जो साउंड निकल रहे थे बहुत अच्छे निकल रहे थे। तो रवि क्या बोलता है, कैसे साउंड, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि जो रेलगाड़ी जब पटरी पर चलती है, चक्के पर चलती है, तो बिल्कुल ऐसे कुछ बाधा वगैरह कुछ भी नहीं थी, जैसे रेल चलती है ना, ट्रेन पे ऐसे भागी जा रही थी उनकी। उनकी आवाज़ में ऐसा स्वर था, ऐसा वो बोलता है। बहुत मीठी आवाज़ थी उनकी, ऐसा बोलता है वो। सो मृदु जो थी वो क्या कर रही थी, देख रही थी उनको। तो मृदु ने देखा कि जो अंगूठी, जिस हाथ में अंगूठी पहनी हुई उनसे वो क्या वोलिन बजा रहे थे, और बहुत अच्छा क्या कर रहे थे, संगीत बजा रहे थे उससे। नाउ नेक्स्ट रहेगा स्कोक। देर वॉज द लल्लीज ड्रेलिंग अगेन, अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द कैट, अम्मा ओ अम्मा। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा। देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसको बरामदा बोलेंगे हम, ठीक है, हिंदी में बरामदा बोलते हैं। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन्स टू तापी। अब देखिए कुछ जब ये चल रहे थे तब एक आवाज़ आई, स्वॉक, लल्ली फिर गलत नोट, सॉरी, अम्मा, यहाँ से आवाज़ आई, कोई बाहर से चिल्लाया गेट से कि अम्मा ओ अम्मा। कौन था वो? तो अब देखते हैं वो कौन था। सो इस पैसेज में
जो अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था तो वो एक भिखारी था कि रवि सेंड दैट बेगर अवे। कौन था वो? एक भिखारी था। तो रवि क्या बोलता है कि इस भिखारी को यहाँ से भगा दो। सो तो जो माँ थी वो कहाँ से चिल्लाई? अपने बरामदे में से, बरामदा यूज़ किया हुआ है वहाँ से, क्या कही? चिल्लाई कि ये भिखारी आया इसके लिए जो भी है। तो वो बोलते हैं कि भिखारी यहाँ मतलब एक सप्ताह से आ रहा है, ये बताया वो इसमें देखिए, कंटिन्यूड एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, मतलब वो एक सप्ताह से क्या कर रहा है यहाँ पर, रोज हर दिन आ रहा है, मतलब उसे भिक्षा के लिए। तो ये बात करते हैं कि जो रवि वगैरह है बोलते हैं इसको भगा दो, इसको कोई दूसरा घर खोज लेना चाहिए, सर्च कर लेना चाहिए अपनी भीख मांगने के लिए। ऐसा कौन कहता है? पाती तापी को बताती है। नाउ नेक्स्ट रहेगा आपका, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ही हैड स्प्रेड हिज upper cloth under the neem tree and was leaning against the trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg फ्रॉम। सो ये क्या करते हैं कि जो रवि था वो भी कहाँ चला गया? पीछे, मतलब वो जो भिखारी जहाँ चला गया था वहाँ पीछे की ओर चला गया। तो मर्दी और मीना भी उनके साथ क्या हो गई? चली गई। तो वहाँ पे जो देखा भिखारी तो पहले से बगीचे में जा चुका था और अपने आराम करने के लिए कहाँ, एक पेड़ के नीचे जो अपना गमछा वगैरह लेके आया था वो उसको बिछा के सो गया था। और किसके? ट्रंक, ट्रंक मतलब जो पेड़ का ट्रंक रहता है उसका, मतलब उससे आराम कर रहा था वो वहाँ पे सोता हुआ। सो वो कुछ मतलब आराम करना चाहता था, थक चुका था। तो जो रवि था वो जोर से आवाज़ में बोला कि तुम्हें कहीं दूसरे घर भीख मांगनी चाहिए, मतलब वो पूरे सप्ताह से उनके ही भीख मांग रहा है। तो बोलता है तुम्हें कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपनड हिज eyes were wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said, at last in a voice choked with feelings, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I can't believe that they would turn me away. He raised his voice, Amma, oh Amma, said his well might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly, and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है, जैसे रवि चिल्लाता है तो जो भिखारी रहता है वो अपनी आंखें खोलकर उन बच्चों की तरफ क्या करता है? देखता है। जैसे मृदु है इनकी तरफ क्या करता है? वो देखता है। तो वो बोलता है कि क्या बोलता है कि इस घर की जो महिलाएं हैं वो बहुत दयालु है, ऐसा वो बोलता है। क्यों क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि वो एक सप्ताह से उनके यहीं खाना खा रहा था, उसका पेट पल रहा था एक सप्ताह से यहीं। तो वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मुझे निराश कर दोगे। वो इस महिला को बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे निराश कर देगी। जो उसकी आवाज़ थी उसमें दर्द था, मतलब वो अम्मा अम्मा बोल रहा था, उसकी आवाज़ में क्या दर्द था, लेकिन कमजोरी बिल्कुल भी नहीं थी। वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, लेकिन जो उसकी आवाज़ थी उसमें दर्द था। क्यों? क्योंकि उनको खाना खाने से क्या कर दिया था, सॉरी, खाना देने से मना कर दिया था। नाउ नेक्स्ट रहेगा आपका, रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमणी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल। Ravi didn't have to repeat it all to Beggar. What his mother said had been easy for them. All to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. I will go, he said weirdly. Now, only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. देखिए अब इस स्टोरी में क्या होगा कि जैसे इन्होंने मना बोल दिया, तो जो रवि रहता है वो बोलता है कि हमारे घर के रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। वो किसको बोलता है ऐसा? रुक्मणी। रवि उससे मतलब जो रुक्मणी रहती है वो कहती है कि रवि तुम भिखारी से बोल दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा, और वो बार बार हमें तंग ना करे। उसे दोबारा आने से क्या कर दो, मना कर दो कि हमारे घर पे मत आना और हमें बार बार तंग ना करे, ऐसा वो बोलती है रुक्मणी। अब जो कुछ भी बातें चल रही थी वो सब भिखारी ने सुन ली थी।
ताकि उसको दोबारा कहना ना पड़े। ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे कि उसको बोल दो दोबारा ना आए। तो जो नीम के नीचे बैठा था, भिखारी बैठा था, वो लंबी गहरी सांस लेने लगा और वो फिर बोलता है कि मैं जाता हूँ, आई विल गो, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। लेकिन उसने अभी थकी आवाज़ में बोला कि मैं इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, जो पेड़ था वहाँ पे आराम करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मतलब उसके पैर में पहले से ही क्या, एक तरह से कह सकते हैं आपकी गर्मी के कारण फफोले पड़ गए थे उसके पैर में। तो वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर से चले जाऊँगा, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है रोड पर। इसलिए वो क्या बोलता है, ऐसा बोलता है। और वो अपने पैर को बताता है इनको कि देखो मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं, ऐसे वो बताता है।